नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। हम इस वक्त मौजूद हैं रायगढ़ तहसील के अमली भौना, जो कि अभी वर्तमान में नगर निगम में शामिल हुआ क्षेत्र है। यहाँ ज़मीन के जो विवाद कभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वर्तमान में आज पटवारी जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नापजोख की प्रक्रियाएं जारी हैं। लेकिन समस्या यह है कि जिस व्यक्ति ने आवेदन दिया, उन्हीं की ज़मीन ना नाप कर किसी और की ज़मीन पूरी, कहते हैं यहाँ से हाईवे तक की ज़मीन नापने की फिराक में है। आखिर क्या है पूरा माजरा, हम आवेदक से ही जानते हैं। नाम बताइएगा। नाम दीपक कुमार पोविया। ये कौन सा क्षेत्र है, कहाँ है? ये अमली मोहना ऊपर पारा है वार्ड। आप लोग आवेदन दिए थे नापजोख के लिए, क्या समस्या आ रही थी? समस्या तो बहुत है सर। फिलहाल अभी जो मैं आवेदन दिया हूँ, पटवारी साहब 9 बजे से पहुँच चुके हैं। 9 साढ़े 9 बजे से अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है और मेरा ज़मीन छोड़कर दूसरों का ज़मीन में ज़्यादा ध्यान है। उनका नापाई जो कहीं दूसरे के ज़मीन में हो रहा है और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है होगा क्या। बाकी सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पटवारी? अब पटवारी ऐसा क्यों कर रहे हैं इस मामले में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ये हमारे ज़मीन को ऊपर नीचे करने की साजिश लगभग हलधर चौधरी द्वारा इधर अभी क्या बोलते हैं, अपन खुद से ही लेन देन हुआ है। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कितने एरिया को वो लिया है, कितने एरिया से वो लिया है। बिना नपाई जोखाई के ही अपन लोग खरीदी बिक्री करके अभी गांव को विभिन्न रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मानसिक रूप से सभी बहुत परेशान हैं। कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर को लाभ दिलाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। हाँ, लगभग मेरे और पूरे गांव के हिसाब से तो यही लग रहा है, क्योंकि बिना नपाई जोखाई के ही सब उनके नाम में हो जाता है। अगले दिन फिर ये बाउंड्री वॉल करने के लिए सीधा गांव में घुस जाते हैं। तो कितना दहशत के साय में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। और चूंकि आज छुट्टी का दिन है। अब छुट्टी का दिन है, ये तो शासन ही जाने छुट्टी का दिन है या नहीं है। बाकी जहाँ तक मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो सैटरडे को हाफ रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ के मामला कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस और गंभीर है। बिना शनिवार को भी यहाँ नपाई जोखाई भी हो जाता है, सब हो जाता है। कभी कभी संडे को भी हो जाता है। पुराने पूर्व में अनिल राम थे, तो उनके द्वारा भी ऐसे कई मामले हैं जिनको तो मैं साक्ष्य रूप में आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वास्तव में ये हुआ है। विवादास्पद रहा है अनिल राम का कार्यकाल यहाँ पे। बहुत ज़्यादा विवाद रहा। ये हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। लगभग अभी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो दीवार है, प्रकाश दीवार, उसके बगल है, वहाँ की रोकथाम के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक मेरा ज़मीन नपाई नहीं हुआ है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम रवि सिंह सिदार है। मैं अमली भोना वार्ड नंबर 42 ऊपर पारा से हूँ। मैं यही देख रहा था भैया, मैं एक गांव का आदमी हूँ। जो नपाई हो रहा है उसके आगे मेरा घर है रोड साइड, और पीछे मेरा ज़मीन है। तो ये लोग आए थे ज़मीन नाप के लेने के लिए, और उस ज़मीन को ना नाप कर बाकी सभी जगह का नाप रहे हैं। और गांव वालों को डराने के लिए पुलिस बल भी बुलाया गया, जबकि लड़ाई झगड़े का कोई विवाद ही नहीं था। इनसे सीधा सीधा पूछा गया पटवारी आरआई से और हमारे पार्षद से कि क्रेता और विक्रेता के सामने ज़मीन का नपाई होना चाहिए। इसके लिए आपत्ति भी एक बार दिया गया था। आपत्ति की सुनवाई नहीं हुई। आपत्ति की सुनवाई नहीं हुई, उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। फिर से नोटिस आया और आज फिर आ गए ये लोग नापने के लिए, और वही बोल रहे हैं कि आप लोग फिर से आपत्ति डालिए। आपत्ति का खेल कब तक चलता रहेगा? वही बोल रहा हूँ कि आपत्ति ये लोग डालते हैं, ठीक है, आपत्ति बोलते हैं अधिकारी लोग, आपत्ति डालिए। फिर ये लोग करते हैं कि हम लोग खाली देख रहे हैं करके पूरा ज़मीन नाप लेते हैं। फिर दूसरा दिन आएंगे बिल्डर लोग, पूरा ज़मीन समतल करके रातों रात बाउंड्री कर दिया जाता है यहाँ पर। फिर आम आदमी को पता ही नहीं लगता, हवा भी नहीं लगता कि कब खरीदी हुआ कब बिक्री हुआ। ये ज़मीन ऐसे ही हो रहा है भैया। कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचा रहे हैं पूरे पटवारी। ये पूरा बिल्डर से मिले हुए हैं, भू माफिया से, कि ये लोग रातों रात ज़मीन को समतल करके बाउंड्री वॉल करके खरीदी बिक्री कर रहे हैं। जबकि यहाँ अभी बाउंड्री वॉल हुआ, मैं जितने मेरी जानकारी में है, सबसे पहली ज़मीन खरीदने और बेचने से पहले सीमांकन होता है मेरी जानकारी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो सीमांकन ना हुआ, न कुछ ना हुआ, सीधा खरीदी बिक्री हो गया, उसके बाद बाउंड्री वॉल हो गया। आज खरीदार आके बोलता है कि ये मेरा ज़मीन है, मैं इसको सीमांकन करवा रहा हूँ पुलिस बल के सामने। तो उसी को हम लोग गाँव वाले बोल रहे हैं कि जब खरीदा गया बेचा गया तो उसका सीमांकन क्यों नहीं किया गया?
जब खरीदी बिक्री हो गया, 2 साल के बाद बाउंड्री हो गया, फिर तीसरे साल में आके सीमांकन करने का क्या मतलब है? जब पहले से सीमांकन हो चुका है, उनको पता है कि कितना मेरा ज़मीन है, कितना मेरा खरीदा हूँ, तो फिर अभी सीमांकन कराने का क्या मतलब है? कुल मिला के कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचा रहे हैं। कॉलोनाइजर, भूमाफिया और बिल्डर्स इसमें सब मिले हुए हैं और यहाँ ज़मीन का बहुत हेर फेर कर रहे हैं, ज़मीन का नंबर को इधर उधर कर रहे हैं। अब क्या चाह रहे हो आप? हम तो यही चाह रहे हैं कि इसके बारे में पूरा हमको सही न्याय मिले। अगर सभी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम गांव वाले एक साथ कदम उठाएंगे। उसके ऊपर कोई अधिकारी आता भी है और कुछ होता है तो वो अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि गांव वाले को कैसे समझाई दिया जाए, कैसे न्याय दिया जाए, वो अधिकारी की जिम्मेदारी होगी पूरी। और जो भी बिल्डर आएगा और गांव वालों मना करेंगे, मना करने के बाद दल बल के साथ में करेंगे तो गांव वाले भी दल बल के साथ में करेंगे। हम लोग लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें न्याय चाहिए पूरा। क्या नाम है भैया आपका? प्रहलाद सिदार। कब से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ बचपन से। बचपन से। जमीन का खेल खाली अमली भवना में बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। हाँ, जमीन का खेल बहुत बढ़ता है यहाँ पर। जैसे नजुल जमीन है, सरकारी जमीन, हमारे दादा पूर्वजों ने जैसे कब्जा करे थे, उसमें हम लोग अभी जाएंगे, उसमें खेती करेंगे। वहाँ जाओगे मना करने के लिए तो बोलते हैं वो तो पटेल लोग के लिए हैं, हलधल ले लिया है। और जितना जो बिल्डर है उन लोग को नाम बताते हैं वो लोग। जैसे ये बोला भाई मेरा, रातों रातों लोग जाते हैं और बाउंड्री दीवार खड़े कर देते हैं, रात में बीसीपी चलाते हैं। जैसे हम लोग काम करने जाते हैं सब, तो लोग आते हैं 2 बजे 3 बजे आते हैं, जीसीपी लेकर पूरा समतल कर देते हैं। उसके बाद बाउंड्री दीवार सुबह खड़े हो जा रहा था। ये तो पूरा आदिवासी बाहुल्य इलाका था किसी जमाने में। हाँ, पूरा आदिवासी है। पटेल लोग कैसे ले लिए? ये लोग सब नंसिया के हैं। अच्छा। यहाँ कोई जमीन खरीदे भी नहीं है। माने ऐसे कुछ पहले दोनों गांव पार से सरपंच चुनाव में दोनों गांव एक था। हाँ। उसी समय में ये थोड़ा थोड़ा खेल करते करते ना लोग पूरा कर दिए हैं। तो ये बिना पटवारी के मिली भगत के संभव नहीं है। नहीं, पटवारी तो पूरा मिला है। पटवारी पूरा, पटवारी आ रही, तहसीलदार भी मिला है इसमें। तब तो रातों रात पट्टा बन जाता है उन लोग का। कोटवारी भूमि भी यहाँ पे बिक गया है। हाँ, कोटवारी भूमि भी बिक गया बिक चुका है। और यहाँ का बहुत उधर जैसे हाईवे रोड में है वहाँ पर बिक गया है, इधर भी बिका है और यहाँ थोड़ा सा और बिक गया है। खाली एक दो जगह बचा है थोड़ा थोड़ा। तो बिना पटवारी और बिना राजस्व अधिकारियों की सहमति के सब नहीं बिक सकता। इसीलिए तो सर, इसीलिए तो हम लोग तो बोलते हैं तो नहीं कि बिना आरआई पटवारी सरकारी जमीन 290 एकड़ है। यहाँ भी खोजोगे तो 290 एकड़ सरकारी जमीन नहीं है। अच्छा, तो ये सब में कौन काबिज है? इसमें ताबिज सब पटेल लोग का है ज्यादा। अच्छा, नंसिया पटेल लोग पूरा। और अभी जो है बिल्डर है उन लोग। जैसे अभी बाउंड्री दीवार कर रहे हैं, इसमें भी है थोड़ा सा जमीन उन लोग को दबा दी। यहाँ भी पहले देखते थे रिकॉर्ड में तो बताता था, अभी देखेंगे तो नहीं बताते हैं। मतलब रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुआ? हाँ, रिकॉर्ड से पूरा नहीं बताते हैं, गोल हो जाता है भी नहीं। पूरा रिकॉर्ड ही तहसीलदार ऑफिस से रिकॉर्ड ही गायब कर दिया जाता है। जब हम लोग जाते हैं कुछ कराने के लिए, तहसील ऑफिस भी है तहसीलदार, तो वहाँ जाके साइन नहीं करता है। अमली भवना का साइन नहीं करूंगा बोलता है। कौन अभी जो तहसीलदार हो? हाँ, क्या बोलते हैं? तहसीलदार जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, फिर कुछ भी कराना हम लोग फॉर्म वॉर्म भर के जाएंगे। फिर समय हो गया, एक दिन गए थे, शाम को समय हो गया, ठीक है अब नहीं करेंगे, सुबह आके करेंगे। फिर गए, कहाँ से आए हो, फाइल को देखे नहीं, कहाँ से आए हो, अमली भवना से। हाँ, नहीं करेंगे, उनका नाम है, किनका नाम है वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन्हीं का है वो। वहाँ पे उनका नाम दिखा रहा है, मैं साइन नहीं करूँगा, ऐसे बोल दिए। और हम तो यहाँ तक भी सुने हैं, वो लोग तो बोलते हैं सीधा सीना ठोक के, तहसीलदार तो हमारा रिश्तेदार है, हम तो संडे को भी काम करा सकते हैं। और मिला के पूरा गांव दहशत में है। पूरा दहशत में है। और सबका जमीन अभी तो दूसरे जगह का जमीन आ रहा है। अब धीरे धीरे हमारे घर के पास का जो भी खेत है, बारी है, वो ले रहे हैं धीरे धीरे। फिर इनको घर हटाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, फिर घर भी अमली होना में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ कॉलोनी दिखेगा। कुल मिला के भूमाफिया जो है यही अपना पनाह दे रहे हैं और ये फिर महंगे रेट में बेचेंगे, महंगे है ना। तो शोषण कर रहे हैं ग्रामीणों का, ग्रामीणों को शोषण कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण थे जो अपनी बात को रख रहे थे और इनका स्पष्ट कहना है कि इनके जो जमीन वर्तमान में जो पूर्व में जो शासकीय दिखा रहा था, अब ये किसी न किसी के नाम पर दर्ज हो चुके हैं। कहते हैं यह पूरा कारनामा बिना पटवारी और बिना राजस्व अधिकारियों के छेड़छाड़ के संभव ही नहीं है। बहरहाल अब जो पटवारी पहुंचे हैं, अब देखते हैं क्या वास्तविक में, हकीकत में, या इनके जो जमीन है वास्तविक रूप से इनकी नपाई होती है
या फिर कॉलोनाइजरों के पक्ष में दिखाई देता है। हम आगे आपको और भी दिखाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां निर्मित हुई तो हम आपको लाइव दिखाएंगे।